रडार से मिसाइलों के जाल तक कई लेयर का अटैक पावर। दोस्तों, एयरफोर्स तैयार कर रही है ये आसमानी सुरक्षा कवच। दरअसल डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्वदेशी एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम ड्रोन्स, विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। 3 हवाई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर इसने भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया है। दोस्तों, भारत ने अपनी हवाई सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट से एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई रक्षा ढाल है जो दुश्मन के ड्रोन्स, विमानों और मिसाइलों से निपटने में सक्षम है। परीक्षण में इस सिस्टम ने 3 हवाई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर दिया जो भारत की हवाई सुरक्षा में क्रांति ला सकता है। ये परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है जिसमें भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका था। आइए समझते हैं कि भारत ने आकाश की सुरक्षा जाल कैसे बनाई है, इसकी तकनीक क्या है, इसके फायदे क्या है। दोस्तों, ये एक एकीकृत सिस्टम है जो कई स्वदेशी तकनीकों को जोड़कर काम करता है। ये ड्रोन्स से लेकर हाई स्पीड विमानों तक हर तरह के हवाई खतरे से निपट सकता है। इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग यूएवीज और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर नष्ट कर दिया है। इसके सभी हिस्सों ने जैसे मिसाइल सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन, कमांड कंट्रोल संचार और रडार ने बिना किसी खराबी के काम किया है। ये सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल द्वारा विकसित सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित होता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सिस्टम का पहला लेयर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये सेना की मोबाइल यूनिट्स के लिए है। 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगी QRSAM फायर ऑन द मूव क्षमता वाली है। इसमें 2 रडार है। एक्टिव एरे बैटरी सर्वेलांस रडार जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की होती है और दूसरा एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार जिसकी रेंज 80 किलोमीटर की होती है। ये 360 डिग्री तक कवरेज देते हैं। इसके मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर की होती है और ये मिसाइल 10 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाकर विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बना सकती है। QRSAM पुराने सिस्टम जैसे ओसा AK और क्वाड्राट को बदलने के लिए बनी है। ये मिसाइल 90% स्वदेशी है और धीरे धीरे 100% हो जाएंगी। परीक्षण में QRSAM ने मध्यम रेंज और ऊंचाई पर लक्ष्य नष्ट किए। इसका दूसरा लेयर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का होता है। ये मेन पोर्टेबल मिसाइल होती है जो रिसर्च सेंटर इमराट द्वारा विकसित किया गया है। इसे कम ऊंचाई के खतरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कि ड्रोन्स। इस मिसाइल की रेंज 300 मीटर से 6 किलोमीटर की होती है। हल्की और फील्ड डिप्लॉयबल ये सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए है। ड्यूअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर से प्रोपेल्ड ये मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स से लैस है। परीक्षण में इसने कम ऊंचाई के यूएवी को नष्ट किया है।
ये पुरानी इग्ला सिस्टम को बदलने के लिए बनी है। हाई पावर लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसका तीसरा लेयर होता है। ये सबसे आधुनिक हिस्सा है। सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2025 में DRDO ने 30 किलोवाट के लेज़र का परीक्षण किया था, जो 3.5 किलोमीटर तक ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और जैमिंग फीचर्स से लैस है। परीक्षण में इसने मल्टीकॉप्टर ड्रोन को नष्ट किया था। DRDO चीफ समीर वी कामत ने कहा है कि ये शुरुआत है। हम हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पल्स पर काम कर रहे हैं, जो स्टार वॉर्स की क्षमता देंगे। ये हिस्से एक साथ मिलकर लो फ्लाइंग ड्रोन्स से लेकर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट तक सबको काउंटर कर सकते हैं। सेंट्रल कंट्रोल सेंटर रडार, संचार और वेपन्स को जोड़ता है, जो रिएक्शन टाइम और एक्यूरेसी बढ़ाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रडार, मोबाइल कमांड पोस्ट और स्पेस बेस्ड सेंसर्स को जोड़ता है। ये वितरित ढाल बनाता है जो दुश्मन को दूर रखता है। रूस का S-400 इसका एक उदाहरण है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसी तरह का है, लेकिन क्षेत्रीय खतरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका परीक्षण चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुआ था। भारत का ये सिस्टम हवाई खतरों से बचाता है। ये एक बहुआयामी रक्षा प्रणाली है। परीक्षण ने साबित किया है कि भारत स्वदेशी तकनीक से दुश्मन को काउंटर कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सीखकर भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।